गजा में आरजी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 यरगमालियों, इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वालों में 15 खातीन और 15 मर्द शामिल हैं। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा है कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया कि इसराइल का रवैया वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत ना होती। गजा में आरजी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें मिली हैं। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में आरजी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें मिली। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारियत के नतीजे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किए जाने का इम्कान है। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। दरखास्त पर समाअत आज होगी। नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा कि बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे की जरूरत नहीं, लॉ एंड लाइसेंस को कम किया जाए। उन्होंने मुकामी कर्जों को मौखर करने पर भी एतराज किया और कहा कि मुकामी कर्जे मौखर कराने से बैंकिंग सेक्टर और सरमायाकारी मुतासिर हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान को मुकामी कर्जे मौखर कराने के लिए अमल में मुहतात रहना होगा। इलेक्शन से कब सियासी जमातों से मुआशी इस्लाहात पर बातचीत हुई है। मुआशी इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को होंगे, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम ओहदों पर इंतखाब होगा। चेयरमैन की बहन भी पार्टी चेयरमैनशिप की उम्मीदवार नहीं है। दूसरी जानिब जराये का कहना है कि पीटीआई के नए चेयरमैन के लिए हामिद खान और बैरिस्टर गोहर खान के नामों पर गौर किया जा रहा है। पीटीआई के मरकजी नायब सदर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में वाज़ेह किया कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। तोशाखाना केस में नाअहली के बायस कानूनी तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नाअहली का फैसला अदालत से खत्म होते ही उन्हें दोबारा चेयरमैन पीटीआई मुंतखब कर लिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन के हिस्सा न लेने की तरदीद कर दी। सीनियर रहनुमा ने दावा किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के हुक्म और चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर करवाए जा रहे हैं। इसमें चेयरमैन के हिस्सा लेने के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन की इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़ 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँच गए। वज़ीर आज़म वली ओहद कुवैत शेख मशअल अहमद अल जाबिर सुबह और वज़ीर आज़म शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद सुबह से मुलाकात करेंगे। इस मौका पर दोनों मुमालिक में इंफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में बाहमी ताउन की मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला कल्लात के नागा पहाड़ों के उमूमी इलाके में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद का जखीरा भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 61,000 की नई बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के दौरान अब तक 100 इंडेक्स 520 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और इंडेक्स 61,250 तक जा पहुंचा है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा किए जाने का इम्कान। सारिफिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। ये इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया, जिस पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी CCPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। CPPA की दरख्वास्त पर बिजली की कीमत में मिनौइन इजाफे की सूरत में GST समेत बिजली सारिफिन को तकरीबन 40 अरब रुपए बर्दाश्त करना होंगे। हमास इसराइल के दरमियान जारी आर्जी जंग बंदी में मजीद तोसी का इम्कान है। हमास और इसराइलिया के दरमियान जुमा से शुरू होने वाली 4 रोजा जंग बंदी में मजीद 2 रोज की तोसी की गई थी, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह खत्म होगी। मजमूई तौर पर 6 रोजा जंग बंदी में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और इस हवाले से बातचीत का सिलसिला भी जारी है। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि कतर सालसी के फ्रेमवर्क पर सख्त मेहनत और जद्दोजहद के साथ काम कर रहा है ताकि गजा में इंसानी इमदाद के लिए हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी को मजीद 48 घंटे तक बढ़ाया जाए। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा कि आइंदा 48 घंटों के लिए होने वाली जंग बंदी में 20 इसराइली रिहा किए जाएंगे, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर 10 इसराइली रिहा होंगे। दूसरी जानिब अरब मीडिया का बताना है कि इसराइल ने जंगबंदी के दौरान रिहा किए जाने वाले मुतअद्दिद फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले 4 रोज में इसराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया और 133 को गिरफ्तार कर लिया। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फौज ने बुध के रोज जनीन के इलाके को घेर कर वहां सर्च ऑपरेशन किया और घरों में मौजूद अफराद को सरेंडर करने का कहा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि जुनूबी गजा में बड़े पैमाने पर रिलीफ का सामान फ्राहम किया जा रहा है, ताहम गजा में दी जाने वाली इंसानी इमदाद वहां के लोगों की जरूरत के मुताबिक नहीं है। गजा में आरजी जंगबंदी के 5वें रोज हमास ने 12 यरगमा ली, जबकि इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के अल कसाम ब्रिगेड की जानिब से आरजी जंगबंदी के 5वें रोज 10 इसराइली और 2 गैर मुल्कियों को रिहा किया गया। दूसरी जानिब इसराइल ने भी ऑफर जेल से मजीद 30 फलस्तीनी कैदी रिहा किए हैं। रिहाई पाने वालों में 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। तमाम फलस्तीनियों को 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले छोड़ा गया। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान ने कहा कि रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों ने बताया है कि इसराइल का रवैया वहशियाना था। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदी ना होते तो हमें इसराइलियों को यरगमाल बनाने की जरूरत ना होती। गजा में आरजी जंगबंदी होने पर इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आने लगी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें मिली हैं। गजा में फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहत के नतीजे में फलस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई है। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और
4,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق 6,000 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ کئی روز کی بمباری کے بعد جمعہ سے اسرائیل نے 4 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور پیر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کا آخری روز تھا، لیکن عارضی جنگ بندی میں مزید 2 دن کی توسیع کر دی گئی، جس کے بعد ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے کام میں تیزی آئی ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قلت کے باعث سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے اور اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے۔ غزہ میں عمارت کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود کو نیم مردہ حالت میں برآمد کیا گیا۔ بچے کو 3 گھنٹے تک طبی امداد دی گئی، جس کے بعد بچے نے سانسیں لینا شروع کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق اس گھر پر اسرائیل نے جنگ کے پہلے ہفتے میں بمباری کی تھی، جس میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ اس دن سے یہ علاقہ مسلسل بمباری کا نشانہ ہونے کے سبب ریسکیو کا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم جب 4 روزہ جنگ بندی کی گئی تو اس امدادی کاموں کا آغاز ہوا اور اس دوران گھر کے ملبے سے سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو ایک نومولود ملا، جس میں بظاہر زندگی کی رمق باقی تھی۔ امدادی ٹیم میں شامل ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کی 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد نومولود نے سانسیں لینا شروع کر دی۔ فضاء اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تاحال نومولود کے والدین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چل سکا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس 61,000 کی نئی بلند ترین سطح عبور کر گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس روزانہ بلند ترین سطح عبور کر رہا ہے۔ آج بدھ کے روز بھی کاروبار کے آغاز پر اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس میں 323 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ کاروبار کے دوران اب تک 100 انڈیکس 520 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے اور انڈیکس 61,250 تک جا پہنچا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس رواں سال اب تک 20,830 پوائنٹس بڑھ چکا ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کی تمام تر کوششوں کے باوجود فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر موجود۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 381 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموگ کے باعث نزلہ، زکام، بخار اور گلے میں انفیکشن کی شکایات بڑھ گئی ہیں۔ آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دہلی دوسرے، ویتنام شہر تیسرے اور کراچی چوتھے نمبر پر موجود ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گھر سے نکلنے سے پہلے ماسک ضرور لگائیں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ٹرائل سے متعلق وزارت قانون نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ وزارت قانون کے اعلامیہ کے مطابق احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیسز کی سماعت کرے گی۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی شرط پوری کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہفتے کو ہوں گے، جس میں چیئرمین سمیت تمام عہدوں پر انتخاب ہوگا۔ چیئرمین کی بہنیں بھی پارٹی چیئرمین شپ کی امیدوار ہیں۔ دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین کے لیے حامد خان اور بیرسٹر گوہر خان کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے، جس کا حتمی اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر جاری پیغام میں واضح کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ قانونی پیچیدگیوں کے باعث انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے باعث عمران خان قانونی طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ نااہلی کا فیصلہ عدالت سے ختم ہوتے ہی چیئرمین پی ٹی آئی کو منتخب کر لیا جائے گا، دوبارہ منتخب کر لیا جائے گا۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में चेयरमैन हिस्सा न लेने की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद और चेयरमैन की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने के मामले पर मीडिया में चलने वाली खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी है। सीनियर रहनुमा ने दावा किया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के हुक्म चेयरमैन की हिदायत पर करवाए जा रहे हैं। इसमें चेयरमैन के हिस्सा लेने के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम उमूर पर गौर किया जा रहा है। चेयरमैन के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज़ कोई फैसला नहीं होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 2 रोजा दौरे पर कुवैत पहुंच गए हैं। कुवैत पहुंचने पर वजीर बिजली पानी और काबिल तजदीद तवानाई डॉक्टर जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला अल उस्ताद ने वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के कुवैत में सफीर मलिक मोहम्मद फारूक और दोनों ममालिक के आला सफारती एहलकार भी मौजूद थे। दौरे के दौरान वजीर आजम वली अहद कुवैत शेख मशाल अल अहमद अल जाबर अल सबाह और वजीर आजम शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अल सबाह से मुलाकात करेंगे। निगरान वजीर आजम का दौरा कुवैत दोनों ममालिक के माबैन इक्तसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज होगा, जिसमें अफरादी कुव्वत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और कानूनी, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और दिफा के शोबों में बाहमी ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के इलाके किल्लात में कार्रवाई कर दी। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPI के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर जिला किल्लात के नगाव पहाड़ों के उमूमी इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फौजी और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द हलाक हुए, जिसके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद का जहीरा भी बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि इलाके में पाए जाने वाले दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलोचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इंतखाबात में मेरे समेत जो भी अवाम से वोट मांगने जाएगा उसको लग पता जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कह दिया है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। मेरी क्या औकात, मैं इलेक्शन के बारे में कुछ कह दूं। अवाम में जज्बा नहीं है, भूख, नंग और महंगाई है। उनका कहना था कि लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। अवाम ने आटे का थैला और बच्चों की फीस भी घर के बाहर लटकाई हुई है। गरीबों के हालात, जिंदगी उनकी बस से बाहर हो गए हैं। मैं स्कूल दौर से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूं। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है। उनका कहना था कि 10 तारीख से इलेक्शन मुहिम शुरू कर रहा हूं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। कल दबात से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल और KMS के ज़ेर एहतमाम भारत में अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम के मौजू पर आज दोपहर 2 बजे कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में सेमिनार मुनक्कद होगा। सेमिनार में पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत शिरकत करेगी। सेमिनार में वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, मुआवन खुसूसी मशाल हुसैन मलक, वजीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज, सेनेटर राजा जफरुल हक, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद,
सूबाई वजीर कानून कंवर मोहम्मद दिलशाद, सेनेटर दिनेश कुमार, सेनेटर जरका सोहरवर्दी, साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान, राजा फारूक हैदर, साबिक सदर सरदार मोहम्मद याकूब खान, जे सालक अब्दुल रशीद तरावी, अल्ताफ हुसैन वानी, सीनियर सहाफी हरमीत सिंह और दीगर मेहमानाने गरामी शिरकत करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। 10 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर 2023 तक 2,57,448 अफगान बाशिंदों की वापसी अमल में लाई जा चुकी है। 15 अगस्त 2022 से अब तक रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,85,000 से जायद हो चुकी है और वापसी का ये सिलसिला जारी है। 28 नवंबर को 1,195 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 1,195 अफगान शहरियों से 326 मर्द, 311 खवातीन और 558 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 45 गाड़ियों में 385 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। जमशुदा अजला में जंग से अमन तक की कोशिशों का सफर जारी है। अमन के बगैर कबायलियों की आबादकारी, जिला खैबर की वादी राजगाल में वापस आने वाले कबाइल की बहाली का दूसरा मरहला पाया तकमील को पहुंच गया है। राजगाल में दूसरे मरहले में 25 सितंबर 2023 से 10 नवंबर 2023 तक 3 गांव बरी बाग और पटे कले के 1280 खानदान वापस आबाद हुए। टीटीपी के कयाम के बाद 2007 से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया। टीटीपी ने मुल्क भर में सैकड़ों हमलों, बम धमाकों और हजारों मासूम और बेगुनाह हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल की। ताहम पाक फौज की अनथक मेहनत और बेशबहा कुर्बानियों के बायस एक पायदार अमन की फिजा बहाल हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 87,000 से ज्यादा अफराद ने जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन खतरात का न सिर्फ बरवक्त तदारुक किया बल्कि दुश्मन के मजमूम मकासद का सद्देबाब करने के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनाई। मुल्की सरहदों को महफूज करने के बाद पाक फौज ने इन जमशुदा अजला की बहाली और फलाह के लिए हुकूमत पाकिस्तान की मुआवनत के साथ बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया। इन्हीं जमशुदा अजला में अमन बहाल होते ही पाक फौज की जानिब से अवाम के लिए तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलात समेत नए और जदीद तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात पर पाकिस्तान आर्मी के फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का आगाज किया। सड़कों की तामीर के दौरान मुतादिद पुल और राबता सड़कें भी तामीर की गईं। नाकाबिले रसाई इलाकों को 32 सड़कों और पुलों के एक वसी और अरीज जाल के जरिए पूरे मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ दिया गया। नए जमशुदा अजला में तालीमी, हुकूमती इदारों, अवाम और नौजवानों की पेशावराना सलाहियतों को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस मुख्तस किए हैं। इसके साथ साथ वाना में एग्रीकल्चर पार्क का कयाम भी अमल में लाया गया। मुल्की और बैन अल-अक़वामी मंडियों तक रसाई देने के लिए 1344 मार्केटों और प्रोसेसिंग जोन का कयाम अमल में लाया गया। जमीन में छुपे कीमती खजाने और कुदरती वसाइल को तरक्याती कामों के लिए ब्रोएकार लाने के लिए शेवा में माड़ी पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, लकी मरवत में गैस एक्सप्लोरेशन और मोहम्मद खेल में कॉपर माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया। सफाई के निजाम और साफ पानी के हुसूल के लिए 100 से जायद साफ पानी के प्लांट्स और सफाई का निजाम कायम किया गया है। पाक फौज ने शोबा सेहत आमा की खिदमात को बेहतर बनाने के लिए सवात में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, तहसील हेडक्वार्टर मीर अली और DHQ मामद गार्ड जैसे 20 नए अस्पताल बनाए। अफवाज पाकिस्तान अपने अवाम की खिदमत के लिए दूर दराज इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स का कयाम भी अमल में लाती है। तालीम के हुसूल के लिए पाक फौज की मदद से तालीमी इदारों का वसी निजाम कयाम में अमल में लाया गया। नए जमशुदा अजला में 8 कैडेट कॉलेजेस कायम किए जा चुके हैं जिनमें तुलबा को मयारी तालीम फराहम की जा रही है। पारा चनार में एक स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के साथ साथ लड़कियों के अलहदा स्कूल और हॉस्टल कायम किए गए हैं और उनके किरदार को मजीद फाल बनाने के लिए इन तमाम इलाकों में फन्नी तालीमी इदारों का कयाम भी अमल में लाया जा चुका है। यहां से फारिगुल तहसील हुनरमंद खातीन अपने खानदान के मुआशी इस्तेहकाम में मदद फराहम कर रही हैं। जनूबी वजीरिस्तान में वाना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग का कयाम अमल में लाया गया जिसमें घरेलू खवातीन को मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। बच्चों की तालीम के साथ साथ उनके लिए खेल कूद और जिस्मानी नशोनुमा के मौके भी पैदा किए जा रहे हैं।
बाजोड़ में पहली दफा बैन अल-अक़वामी स्पेशल पर्संस व्हील चेयर क्रिकेट कप टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, जिसमें व्हील चेयर रेस और हैंड रेसलिंग के मुकाबले हुए। अमन व अमान के कयाम के बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी और लेवीज की अफराधी कुव्वत और सलाहियतों को बढ़ाने के लिए जदीद आलात, मयारी हथियार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई और तकरीबन 13,899 पुलिस जवानों को मुख्तलिफ कैडर्स में आर्मी की तरफ से ट्रेनिंग दी गई। हुकूमत पाकिस्तान, पाक आर्मी और फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से अहम इकदामात के जरिए इन खानदानों की बहाली मुकम्मल हो पाई। फ्रंटियर कोर नॉर्थ की जानिब से कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत वापस आने वाले खानदानों को खुश्क राशन, टेंट, गर्म कंबल और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान भी मुहैया किया गया है। वादिये तीराह में पहले मरहला में 2021 और 2022 के दौरान 15,690 खानदान वापिस आबाद हो चुके हैं। इलाका में वापिस आने वाले खानदानों ने पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के आला हुकाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने इलाकों में वापसी पर बहुत खुश हैं। कामयाबी, तरक्की और नए जमशुदा अजला में खुशहाली का ये सफर पाकिस्तान की आवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों के बगैर नामुमकिन था। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से इस वक्त कोई भी इलाका दहशतगर्दों के कब्जे में नहीं है। बैनुल-अक़वामी इस्लामिक सतह पर मुनश्शियात स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह के खिलाफ ANF की बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरोह के अरकान मुआशी मुश्किलात से 2-4 अफराद को मुनश्शियात बैरून मुल्क स्मगल करने के लिए इस्तेमाल करते थे। गिरोह इन अफराद से खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक को मुनश्शियात की स्मगलिंग करवाता था। जून 2021 से अगस्त 2023 तक ANF ने हवाई अड्डों पर 18 ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों के नतीजे में गैंग से मुंसलिक 19 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। 18 नवंबर 2023 को गिरोह के 2 अहम अरकान अब्दुल कयूम खान और हुसैन खान को मुनश्शियात स्मगलिंग समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने मुनश्शियात की स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्विस होने का एतराफ किया। 19 नवंबर 2023 को गैंग के तीसरे रुकन कारी इनायत को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान ANF ने बताया कि मज़कूरा कार्रवाइयां मुआशी मसाइल से 2-4 अफराद के मुमकिन इस्तेहसाल की रोकथाम की जानिब से एक अहम कदम है। मुनश्शियात स्मगलिंग के बैनुल-अक़वामी गिरोह की सरगना समेत गिरफ्तारी ANF के मुनश्शियात से पाक मुस्तकबिल के अज़म का इजहार है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि पत्तों के मुल्तान रोड पर निजी कॉलेज की बस पर रात गए कार सवारों की फायरिंग का मामला कॉलेज इंतजामिया की बेहिसी सामने आ गई। बच्चियों को जख्मी हालत में छोड़कर इंतजामिया के लोग टूर पर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों से निजी कॉलेज का टूर बच्चियों को लेकर कश्मीर जा रहा था कि मुल्तान रोड सुंदर के करीब नामालूम कार सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 तालिबात शदीद जख्मी हो गई। कॉलेज इंतजामिया ने बेहिसी का मुजाहिरा करते हुए जख्मी बच्चियों को रेस्क्यू के हवाले किया और खुद टूर पर चले गए। हबीबाबाद की रिहायशी आयशा की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। आयशा के भाई सलमान का कहना है कि मेरी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, लेकिन बेहिस इंतजामिया टूर के मजे ले रही है। इंतजामिया इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद टूर पर चली गई, जिसके बाद कॉलेज इंतजामिया को टूर मंसूख कर देना चाहिए था। बहन जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और कॉलेज इंतजामिया कश्मीर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ थाना सदर पतोकी में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश जारी है। जी, पतोकी मुल्तान रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कार सवारों की जानिब से कॉलेज की बच्चियों पर फायरिंग का वाकया सामने आया है, जिसके नतीजे में 2 तालिबात शदीद जख्मी हैं। मालूम हुआ है कि बच्चियों को जख्मी हालत में छोड़कर इंतजामिया के लोग टूर पर चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी से निजी कॉलेज का टूर बच्चियों को लेकर कश्मीर जा रहा था कि मुल्तान रोड सुंदर के करीब नामालूम कार सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी और फरार हो गए। इसके नतीजे में 2 तालिबात शदीद जख्मी हुई हैं। कॉलेज इंतजामिया ने बेहिस्सी का मुजाहरा करते हुए जख्मी बच्चियों को रेस्क्यू के हवाले किया और खुद टूर पर चले गए। हबीबाबाद की रहायशी आयशा की हालत
इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और आयशा के भाई सलमान का कहना है कि मेरी बहन जिंदगी और मौत की कशमकश में है, लेकिन बेहिस इंतजामिया टूर के मजे ले रही है। इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके बाद कॉलेज इंतजामिया को टूर मंसूख कर देना चाहिए था। बहन जनरल अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और कॉलेज इंतजामिया कश्मीर पहुंची हुई है। दूसरी तरफ थाना सदर पत्तोकी में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश जारी है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि गुर्दों के मर्ज में मुब्तला वर्कर्स और उनके अहले खाना को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए सोशल सिक्योरिटी के अहसन इकदामात। वर्कर्स और उनके अहले खाना को डायलिसिस की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात की फराहमी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में 20 जदीद मशीनों के जरिए डायलिसिस किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी मुल्तान रोड के डायलिसिस सेंटर से गुज़िश्ता माह 834 वर्कर्स ने डायलिसिस की सहूलियात हासिल की। 514 वर्कर्स और 320 के करीब उनके अहले खाना को डायलिसिस की जदीद सहूलियात फराहम की गई। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 120 मरीजों के गुर्दे वॉश किए जा रहे हैं। गुर्दों के मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बाद सुबह शाम की शिफ्टों में डायलिसिस की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब ने बताया कि सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मदीना टाउन फैसलाबाद में भी 15 नई डायलिसिस मशीनें नस्ब कर दी गई। उनका कहना था कि फैसलाबाद अस्पताल के तहत अब 17 मशीनों की मदद से गुर्दे के मर्ज में मुब्तला 500 वर्कर्स और उनके अहले खाना के हर माह डायलिसिस किए जा रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के दीगर अस्पताल भी वर्कर्स और उनके अहले खाना को डायलिसिस की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के हुक्म पर बगैर इजाजत तुलबा के ट्रिप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे रिपोर्टर महमूद बेग इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी शेखुपुरा के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या अहकाम जारी किए गए। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा डॉक्टर वकार अली खान की जानब से पेश की इजाज़त के बगैर तलबा के हर किस्म के ट्रिप्स बैरूनी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बगैर इजाज़त ट्रिप्स और बैरूनी सरगर्मियाँ करने वाले कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को किसी भी फील्ड ट्रिप्स आउटडोर पर ले जाने के लिए डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशन अथॉरिटी चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के दफ्तर से इजाज़त तलब करना ज़रूरी होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अथॉरिटी शेखपुरा के बाहर। अगर बात की जाए कानून की खिलाफ वर्जी के हवाला से, तो चंद दिन पहले जो शरकपुर शरीफ में एक निजी स्कूल की जानब से मरी में एक हादसा पेश आने के बाद जो है हुकूमत की जानब से ये अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। उस वाक़े में स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया था और जो ड्राइवर था उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई थी। अब हुकूमत ने सख्त एक्शन लेते हुए मरवजा कवानीन के तहत कार्रवाई करने का अहकामात जारी कर दिए हैं। पढ़ेगा सिंध तो बढ़ेगा सिंध। सिंध के दावे हवा में उड़ गए। इस जदीद दौर में भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नसीर अहमद पंजाबी टीचर्स ना होने की वजह से बंद पड़ा है और बच्चे तालीम के जेवर से महरूम हैं। मजीद जानते हैं रीत से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यासीन शर से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव नज़ीर अहमद पंजाबी में। यहाँ का जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है वो काफ़ी अरसे से बंद है। उस्ताद मुकर्रर न होने की वजह से यहाँ के जो बच्चे हैं वो तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। मज़ीद जानते हैं अहले इलाका से, इस हवाले से उनका क्या कहना है। रहीम जी, हमारा जो ये स्कूल है तकरीबन गुज़र 4 सालों से बंद पड़ा है और हमारा ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से और गवर्नमेंट सिंध से। हमारा ये मुतालबा है तकरीबन 2 से 150 बच्चे हमारे जो तालीम से महरूम हैं और हमारा ये मुतालबा अपील करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के से कि हमें यहाँ पे एक मास्टर दिया जाए जो तकरीबन बच्चों को तालीम दे। तालीम जैसे जेवर से ये बच्चे सब महरूम।
جی آپ نے اہل علاقہ کی باتیں سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جلد از جلد اس اسکول میں استاد مقرر کیا جائے جیسے یہاں کے بچے تعلیم حاصل کریں. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ طلباء و طالبات کو قلم و کتاب کی طرف راغب کرنے کے لیے شیخ الہند لائبریری کانجو کے زیر اہتمام شیخ الہند ایوارڈز کی تقسیم کا انعقاد کیا گیا. سوات کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء اور سماجی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب میں ڈاکٹر امجد اشفاق خان، سعید خان اور دیگر افراد نے بھی شرکت کی. منتظمین کا کہنا ہے کہ تقریب کا مقصد طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا ہے. چونیا میں تمام یوٹیلیٹی سٹورز جھوٹے نوٹیفیکیشن کی آڑ میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ اشیاء کی خریداری کے لیے مجبور کرنے لگے. من پسند لوگوں کو سبسڈی والی اشیاء سے نوازنے لگے. عوام نے ڈی سی او قصور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹیفیکیشن والے ڈرامے کو بند کروا جائے اور ذمہ داری کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یاور حسین اسدی سے. جی یاور، صورتحال سے آگاہ کیجیے گا. جی میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چونیا کے پیر جانیہ والے یوٹیلٹی سٹور پہ. ہم آتے ہیں صبح 8 بجے سے لے کر رات شام 7 بجے تک کھڑے رہتے ہیں. آج ہمیں 3-4 دن ہو گیا ہیں ذلیل ہو رہے ہیں. تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو کال کرتا ہے یا پھر اچھی لڑکی ہوتی ہے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو یہ آٹا دیتے ہیں. باقی ہم جیسوں کو مذاق بنا کر یہاں پر دھکے لائن لگائیں، لائن سے نکال کے لڑکیوں کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو آٹا دیتے ہیں. ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ. ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁੜੇ. ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆਵੇ ਹੈਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ. ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾ ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਅੜ ਜਾ. ਕਿਸੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜ ਵਾਲੇ ਲਿਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਈਏ. ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਏ. ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬੱਗੀ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਆਈਓ. ਜੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ 10 ਤੋੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਤੋੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ. ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਇਹ ਬਾਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਖਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੀੜੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਆਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਦੇਾਂਗੇ. ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1420 रुपये ਲਿਆਓ. मीरपुर खास जिला समेत डिवीजन भर में तालीम की दिगर सहूलियात न होने के खिलाफ सैकड़ों तलबा का एहतजाज. तलबा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे. तलबा ने अपने मुतालिबात के हक में स्टेशन चौक से सिटी प्रेस क्लब मीरपुर खास तक एहतजाजी रैली निकाली. रैली में मीरपुर खास सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की. इस हवाले से मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार लगारी की इस रिपोर्ट में. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरपुर खास सिटी प्रेस क्लब के सामने, जहाँ तुलाबा को मीरपुर खास के अंदर यूनिवर्सिटी और दिगर सहूलियात न मिलने के खिलाफ तुलाबा जो है स्टेशन चौक से सिटी प्रेस क्लब मीरपुर खास तक सराबा एहतजाज है. मजीद आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या. हम हैरान होगी कि ये मीरपुर खास एक डिवीजन है जहाँ पर अभी तक एक भी पब्लिक सेक्टर जनरल यूनिवर्सिटी नहीं है. यहाँ के जो बच्चे हैं उनको 4 अजला क्रॉस कर जामशोरो और नवाबशाह और छोटे छोटे अजला हैं जो मीरपुर खास से, उनको वहाँ जाना पड़ता है. अगर यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हमें दिया भी गया है वो 15 साल से अब तक मुकम्मल नहीं हो रहा. ये कौन सा ऐसा मेडिकल कॉलेज है, क्या है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा. साथ ही साथ में अगर यहाँ के एक कैंपस हमें दी गई है वो लगता है कि कोई प्राइमरी स्कूल हो जहाँ पर पूरे 8 डिपार्टमेंट के लिए 15 स्टाफ है. अब ये बच्चे पढ़कर कहाँ जाएंगे. यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में इतनी क्लासेस भी नहीं है कि जहाँ बच्चे पढ़ पाए. सबसे पहला मुतालबा है कि मीरपुर खास को एक फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी दी जाए और यूनिवर्सिटी के साथ साथ जो मौजूदा सिनी यूनिवर्सिटी कैंपस है उसकी फैकल्टी पूरी की जाए. न सिर्फ फैकल्टी बल्कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक यूनिवर्सिटी कैंपस के स्ट्रक्चर जैसा नहीं है. और अगर आज हमारे ये मुतालबात और इस एहतजाज को सीरियस नहीं लिया गया
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 बरस मुकम्मल हो गया है। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते हुए पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में बहुत सी कामयाबियां समेटी। 1 साल में पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर इस्तेहकाम के सफर पर गामजन हो चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज आराइन से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी शहबाज, बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं कि आर्मी चीफ का 1 बरस मुल्की हालात में कैसा रहा? हाँ जी बिल्कुल कामरान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 बरस मुकम्मल हो गया है। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते हुए पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर के दौर में बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं। पिछले 1 साल में पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर इस्तेहकाम के सफर पर गामजन हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज से ठीक 1 बरस कबल पाक फौज की कमान संभाली तो पाकिस्तान मुश्किल और बहरानों में घिरा हुआ था। सियासी कशीदगी, इक्तिसादी बहरान, अमन और अमान की सूरत हाल के बायस गैर यकीनी के बादलों ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। पाकिस्तानी करेंसी तंजीली के सफर पर गामजन थी, महंगाई ने रुकने से इनकार कर रखा था। यहाँ तक कि 1 साल कबल मुल्क के डिफॉल्ट होने का लफ्ज गली कूचों, चौक चौराहों और ऐवानों में सुनने को मिल रहा था। सूरत हाल से फायदा उठाते हुए दुश्मन मुल्क सोशल मीडिया के जरिए मायूसकुन और बदगुमानी में इजाफा करता जा रहा था। तो इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मायूसी के सफर को मुस्तकिम पाकिस्तान की जानिब मोड़ने की ठानी, जिसकी बदौलत 365 रोज बाद पाकिस्तान के पास बताने के लिए आज बहुत कुछ है। मुल्की मईशत से खिलवाड़ करने वाले स्मगलिंग माफिया और रियासत पाकिस्तान ने ऐसा हाथ डाला जो किसी ने गुमान भी ना किया था। डॉलर की कदर में तारीखी कमी और अशिया जरूरिया की जखीरा अंदोजी रोकने के बाद आम आदमी की जिंदगी पे गहरा असर पड़ा। आर्मी चीफ 1 साल दौरा में पाकिस्तान की डूबती मईशत, जेर मुबादला के जखायर को संभाल देने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो कौंसल का कयाम पाकिस्तानी तरीक का एक गेम चेंजर मंसूबा साबित हुआ, जिसने सिर्फ 5 माह के कलील अरसे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खोल ज्यादा दूर नहीं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जनरल आसिम मुनीर की मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हुआ है, जबकि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन के नतीजे में 464 दहशत गर्दों को जहन्नम हासिल भी किया जा चुका है। आज का पाकिस्तान 29 नवंबर 2022 के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में इस्तेहकाम का सफर जारी और सारी है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज आराई, आप हमें अपने तज्जिए से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद के छापों का सिलसिला जारी है। सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन रात के मियो हॉस्पिटल पहुंच गए, जहां उन्होंने तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ने इमरजेंसी साइट, ग्राउंड फ्लोर, पहली से चौथी मंजिल तक का मुआयना किया और काम की रफ्तार में सुस्त रवि देकर इजहार बरहमी किया। इंतजामिया की जानिब से दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि पुराने ढांचे में सीवेज का मसला नजर आ रहा है, केमिकल और वाटर प्रूफ ट्रीटमेंट की जरूरत है, जबकि टायलेट सर्दियों के मौसम की वजह से फैक्ट्री से सप्लाई के मसाइल का शिकार है। सूबाई वजीर ने इंतजामिया को काम की स्पीड बढ़ाने और शफाफियत की तलकीन की। शहरियों की तरफ से पार्किंग की ओवर चार्जिंग की भी शिकायत पर सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने पार्किंग के इंतजामिया की सरजनिश और तनबिया करते हुए कहा कि ओवर चार्जिंग की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। उनका कहना था कि किसी को भी नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया जाएगा। अस्पतालों में मरीजों के लवाहिकीन के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का अमल जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड का इनेकाद किया गया। तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड में डिविजनल एसपीज ने शिरकत की। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन विंग जैगम अब्बास के मुताबिक बोर्ड में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज्यादती, अगवा, डकैती, चोरी, अमानत में खयानत,
चेक डिसऑनर और फ्रॉड के 24 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से अफसरान को आगाह किया। मुद्दई जाफर इकबाल, अनीका बीबी, आसिफ और आशिक अली कत्ल, जबकि डॉक्टर अदील इक़दाम कत्ल के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दई इस्माइल अमामद में खयानत, आकिफ ज़िया और शकूर चेक डिसऑनर, सलीम अख्तर और हसन अली फ्रॉड के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। बोर्ड में अफसरान ने दोनों फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुतालिक मौके पर अहकाम जारी किए। मुकदमात की नाक़िस तफ्तीश पर मुताद्दिद थानों के तफ्तीशी अफसरान की सरजनश की गई और उन्हें शोकाज नोटिस जारी किए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुस्तनसर फिरोज ने 6 ट्रैफिक पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकामात जारी कर दिए। तैनात किए जाने वाले अफसरान को फौरी अपनी जाए तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। मजीद तकर्रुर और तबादलों के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा। जी, इच्छा ये सीपीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज ने लाहौर शहर में ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर तरीका से रवां दवां रखने के लिए 6 सीनियर पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद आरिफ के मुताबिक एडवांस कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले सीनियर वार्डन को सर्कल अफसर तैनात कर दिया गया है। तैनात होने वालों में इशफाक अहमद को सर्कल ऑफिसर मुगलपुरा, इखलाक अहमद को सर्कल ऑफिसर सदर, मियां उमैर को सर्कल ऑफिसर इनारकली, मोहम्मद आजम को सर्कल ऑफिसर इचरा तैनात करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी तरह से फरख रईस को जो है वो सर्कल ऑफिसर कैंट का चार्ज दे दिया गया है, जबकि सीटीओ लाहौर की जानिब से मुदस्सर सदीक को DSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर का चार्ज सौंप दिया गया है। सीटीओ की जानिब से कहा गया तमाम अफसरान को कि ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर से बेहतर तरीका से जो है वो रवां दवां रखें और शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत और इखलाक के साथ पेश आएं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करें और जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, वायलेशन करते हैं, उनको जो है वो जुर्माना अदा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अल हरम ट्रेडर नामी निजी कंपनी पाकिस्तान भर में किसानों को लीज पर गाड़ियां और सलह मशीनरी का झांसा देकर 2.5 अरब से ज्यादा रकम लूटकर रफू चक्कर हो गई। किसानों ने हुकूमत से लाहौर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करते हुए लूटी गई रकम वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान भर से आए किसानों का शदीद एहतजाज करते हुए अल हरम ट्रेडर्स नामी कंपनी पर पाकिस्तान भर के हजारों किसानों से ज़राई मशीनरी की लीज के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प करके छू मंतर होने का इल्जाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल हरम वालों ने हमें बिल्कुल लूटा है और लूट कर फरार हो गए, तो वो मिल नहीं रहा है। ये 4000 लोग हैं जिनका 2 अरब 57 करोड़ रुपया किड़ा है वो लेके फरार हो गए। कोई भी अदारा कोई नोटिस नहीं ले रहा। हमारी अपील है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वज़ीर आला को और आर्मी चीफ को, OIG को, मेहरबानी करें हमें हमारा हकूक वापस लेके दें। बस यही रिक्वेस्ट है हमारी सबके। मीडिया पे इश्तिहार देखकर इस कंपनी से रब्ता किया, जैसे सब दोस्तों ने रब्ता किया, और ये सारे दोस्त पूरे पाकिस्तान से है। कोई घोटकी से है, कोई लाड़काना से है, कोई चकवाल से है, कोई रावलपिंडी से है, कोई फैसलाबाद से है, कोई कसूर से है, कोई सियालकोट से है, कोई नरवाल से है। सारे लोग ये इकट्ठे होकर के आए हैं और सब लोगों को झांसा दिया गया है कि 7% मार्कअप पे आपको गाड़ियां देंगे लीज पे, और कुछ लोगों की इन्होंने दी भी है दिखाने के लिए, और उनको देख करके सब इनके झांसे में आए हैं। और मैंने भी 10 लाख रुपए इनको दिया गाड़ी के लिए, बाकी दोस्तों ने किसी का 20 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का 30 लाख है, और टोटल 2 करोड़ 57 लाख की रकम बनती है जो ये लूट करके फरार हो गए हैं। तो हमारा मुतालबा इंतजामिया से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि वो इनको पकड़ें और हमारा हक हमें वापस दिलवाया जाए। चकवाल से आए हैं, पूरा फैमिली पूरे जिले से आए हैं। ये बहुत जुल्म किया है हरियाणा कंपनी वालों ने, फ्रॉड बहुत ज्यादा किया उसने। ये फेसबुक से देख के तो उसने नेट पे हमें हक मिलना चाहिए, पैसे हमारे मिलने चाहिए। आपको गरीब बंदे हम ड्राइवरी करता हूँ तो मुझे हक मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए हक। 15 लाख रुपया। एहतजाज करते हुए किसानों का कहना है कि हुकूमत नोटिस ले और फ्रॉड में मुलव्वस अल हरम ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए किसानों की लूटी गई रकम वापस दिलवाए। कैमरामैन चांद के साथ राना इरफान।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड ग्रेनास की मुलाकात हुई है। तालीम, माहौलियात और दो तरफा तिजारत में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि तालीमी शोबे में जर्मन तालिब इल्मों और पाकिस्तानी तालिब इल्मों के दरमियान एक्सचेंज प्रोग्राम तरतीब देने चाहिए। तालीमी एक्सचेंज प्रोग्राम से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर रवाबत मजबूत होंगे। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में वुसअत देने की जरूरत है। जर्मन हुकूमत पाकिस्तानी तुलबा और बिजनेसमैन को वीजा पॉलिसी में सहूलत पैदा करे। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी बरादरी को फलस्तीन, गजा में मासूम शहरियों पर जारी जुल्म सितम को रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब के तबाहकारियों का सामना करना पड़ा। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जर्मनी की हुकूमत के मशकूर हैं। इस मौके पर जर्मन सफीर का कहना था कि जर्मनी में मकीन पाकिस्तानी नैयाद आसिफा अख्तर को साइंसी तहकीक के आला अवार्ड से नवाजा गया है। जर्मन हुकूमत फलस्तीनियों की इंसानी हमदर्दी के तहत मुख्तलिफ मद में इमदाद कर रही है। उन्होंने कहा कि जर्मन सफारत खाने में स्टाफ का इजाफा कर दिया गया है, जिससे वीजा के अजरा में सहूलत होगी। जर्मन सफीर अल्फ्रेड ग्रेनास ने कहा कि जर्मनी मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग की अरफा करीम पीटीआईबी हेडक्वार्टर्स आमद। जेर सदारत इजलास चेयरमैन पीआईटीबी फैसल यूसुफ और डीजीपी आईडीबी वसीम भट्टी ने भी शिरकत की। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब के मुताबिक इजलास का एजेंडा लाइसेंस सेनेटर्स में अवाम का रश और अवाम को रिलीफ देना था। तर्जुमान के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस पंजाब और पीआईटीबी के इश्तराक से सुबह भर में 13 नए टेस्टिंग सेनेटर्स का इजाफा किया गया। सुबह भर में 13 ई खदमत मराकज़ में शहरियों की सहूलियात के लिए दीगर सर्विसेज के साथ ड्राइविंग टेस्ट की सहूलियात भी दी जाएंगी। अब शहरी ई खदमत मराकज़ से दीगर लाइसेंस सर्विस समेत नए ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात भी हासिल कर सकेंगे। एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग का कहना था कि आईजी पंजाब की सरबराही में ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस सहूलियात की फराहमी के हवाले से जिद्दत की तरफ गामजन है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल को आसान बनाने के लिए मज़ीद इस्लाहात लाई जा रही हैं। अल्लाह ताला का दिया हुआ इख्तियार एक अमानत है, जिसे अवामुन्नास की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना है। इलामा इकबाल जोन का आर्जी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राबिया तबस्सुम ने मुल्तान चुंगी से एवॉन टाउन तक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए सामान कब्जा में लेकर स्टोर में जमा करवा दिया। रियाज गुज्जर और एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर का कहना है कि शहरी दुकानों के बाहर की गई तजावुजात खत्म करके अच्छे शहरी होने का सबूत दें। उनका मजीद कहना था कि तजावुजात के खात्मे तक बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की अहम हिदायत। ज़िलाई इंतजामिया MCL LDA को लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म दे दिया है। कमिश्नर लाहौर ने महकमों के तहत मजीद मियावाकी जंगल और शजरकारी प्लानिंग बारे डायरेक्टर माहौलियात से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद अपडेट्स लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मलक अयान से। जी अयान, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। मजीद अपडेट लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने रिपोर्टर मलिक अयान से। जी अयान, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। आज शहरी मसाइल के हल के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की अहम हदायत जो है वो आज जारी हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर इंतजामिया लाहौर और MPA को लाउड स्पीकर ऑर्डिनेंस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने के अहकाम आज जारी कर दिए गए हैं। कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, बार मार्केट में इंतहाई उस जो है म्यूजिक और स्पीकर इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ जो होती महकमा स्पोर्ट्स राब्ते नंबर मार्केट को आवेदा करने के हवाले से कमिश्नर लाहौर ने अहम अहकाम को जारी कर दी। शहरी साउंड एक्ट की खिलाफवर्जियों से फौरी बाज आ जाए, वरना सख्त अहकाम जारी हैं पर कार्रवाइयां लाई जाएंगी। कमिश्नर लाहौर की जानिब से ये अंदिया दे दिया गया। कमिश्नर लाहौर कहा गया कि लाहौर में तमाम मार्केट जो कि अपने कारोबार करते हैं लाउड स्पीकर लगाकर या दीगर इवेंट्स जो कि लाउड स्पीकर जहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। लिहाजा
किसी भी शहरी को सवाल इससे जो है वो इसे तशना ना होगा। लिहाजा तमाम तर शहरियों को हदायत जारी की गई है कमिश्नर लाहौर की जानिब से कि फौरी तौर पर लाउड स्पीकर पर अपना कारोबार जो कर रहे हैं वो उसको बंद कर दें, या लाउड स्पीकर अगर किसी इवेंट हॉल में मौजूद है तो उसको भी फौरी तौर पर जो है बंद कर दिया जाए। कमिश्नर लाहौर ने टीमें मुतहरक कर दी हैं और टीमें आज कार्रवाइयां करेंगी। लाउड स्पीकर एक्ट के खिलाफ लाहौर में तमाम तर जोन के अंदर जो कार्रवाइयां आज अमल में लाई जाएंगी। जी हमारे रिपोर्टर मलिक अयान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिटी डिवीजन का गाड़ियां छीनने वाले रहजनों चोर गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ सिविल लाइन ने बैनुल अजलाई 3 रुकनी व्हीकल स्नीचर और चोर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में सरगना शेर अफजल उर्फ शेरू, अफगान रईस और आसिफ अली शामिल हैं। मुलजिमान से 20 लाख रुपए मालियत की 19 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। मुलजिमान साहब का रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उन्होंने व्हीकल चोरी जैसी दर्जनों वारदातों का भी इंकिशाफ किया है। मुलजिमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों, गली मोहल्लों, पार्कों और प्लाजों में खड़ी मोटरसाइकिलों को मास्टर चाबियों के जरिए खोलकर चोरी करते और दूर दराज इलाकों में सस्ते दामों फरोख्त करते थे। मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। एडिशनल आईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की तरफ से डीएसपी सिटी ABLS सलीम शौकत और उनकी टीम को शाबाश दी गई और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।